नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिमेश चौधरी जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से डायबिटीज से बचा जा सकता है, क्या दवाई ले, क्या इसके बचाव है और ये बीमारी होती क्यों है। इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे। हर दिन हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक किसी न किसी एक एक्सपर्ट की राय को पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं उनसे कुछ सहजता लोगों तक पहुंच पाए। आज डायबिटीज, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज का वो पेशेंट हो जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आप इससे खुद का बचाव कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि कैसे आप इसके लिए, इसके नुकसान से बच सकते हैं, क्या इसके बचाव हो सकते हैं, कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, कौन सी दवा आपको नहीं लेनी चाहिए, लापरवाही क्या आपकी ओर से की जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज जैसी बीमारी आपको लग जाती है। देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सुस्त रहना, हाई कार्ब्स, लो फैट डाइट, ज्यादा स्ट्रेस लेना, पर्याप्त नींद ना लेना, ये तमाम वो कारण हैं जिनकी वजह से आमतौर पर लोग डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। हद से ज्यादा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ता है। बिना कोच के स्वयं एक्सरसाइज करना भी एक कारण हो सकता है। काफी सुस्त रहना, हाई कार्ब्स लेना, लो फैट लेना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आमतौर पर हम देखते हैं लोग फिट रहने की वजह से अपनी डाइट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भूल जाते हैं कि शुगर की भी एक पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में जानी जरूरी है। ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको कैसे इससे बचना चाहिए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी हैं, एमडी मेडिसिन, मधुमेह विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं यही पूछूंगी आपसे कि डायबिटीज है क्या? डायबिटीज या मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि बॉडी में शुगर बढ़ गई है, बॉडी में शक्कर की मात्रा बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं एक्चुअली में हमारी बॉडी उस शक्कर को उपयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए डायबिटीज होती है। क्योंकि खाना आप भी उतना खा रहे हैं, खाना मैं भी उतना खा रहा हूँ, पर मेरी शरीर अगर शुगर को यूज नहीं कर पाएगी तो मुझको डायबिटीज होगी और मेरे रक्त में शक्कर की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी। यह बेसिक वजह डायबिटीज है। पहले बस ऐसा मानते थे इंसुलिन की डायबिटीज हो रही है, पर समय के साथ साथ हमको समझ में आया कि ना केवल इंसुलिन की कमी, कई बार इंसुलिन की अधिकता भी डायबिटीज में होती है, क्योंकि इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रहा है, मोटापा और बहुत सारे और कारण हमने देखे जो डायबिटीज को करा सकते हैं। ठीक है, क्या डायबिटीज के कुछ टाइप्स भी हैं? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हम देखते हैं कि डायबिटीज होती है, तो क्या ये डिफरेंशिएट हम इसे कर सकते हैं? बिल्कुल गुंजन जी, डायबिटीज के प्रमुख दो रूप माने जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जनरल जो में होता है, कम उम्र में हो जाता है और इसमें हमारा शरीर इंसुलिन किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इन लोगों को लगातार इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। इनका दवाइयों से काम नहीं चल पाता। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे कि निक जोन्स हैं, सोनम कपूर हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसीज बोलते हैं। यह कई बार बड़े लोगों में होता है, पहले 40 से 50 साल की उम्र में होता था और अभी हम देख रहे हैं कि 30 साल की उम्र में कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि शरीर शुगर यूज नहीं कर पाता। मैं जो बोल रहा था कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन बॉडी बना तो रही है, पर वह इंसुलिन शरीर में अपना एक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसके अलावा कुछ और डायबिटीज होते हैं। एक तो होता है प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज और कुछ और भी बहुत सारे डायबिटीज होते हैं, पर प्रमुख टाइप 1 और टाइप 2 ही माना जाता है। ठीक है डॉक्टर, जैसे आपने इसको एज ग्रुप से भी अलग अलग डिफरेंशिएट किया, हम आमतौर पर ये समझे, क्योंकि देखिए बॉडी में सोडियम की मात्रा भी होनी ज़रूरी है। अगर वो बढ़ जाए या कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है और शुगर के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो ये कैसे हम पता लगाएंगे कि शुगर की इतनी मात्रा हमारी बॉडी में होनी चाहिए? जी, क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको जानकारी दूं कि इंसुलिन को इस साल 100 साल हो गए हैं इंसुलिन की खोज को, तो डायबिटीज को हम कम से कम 100 साल से अच्छे से जान रहे हैं और 100 साल से हम इसको के लिए पूरी रिसर्च करते जा रहे हैं। तो हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिमम ग्लूकोज लेवल कितना हो चाहिए बॉडी का, जिससे हमको कम से कम दिक्कत हो। तो इससे हमको यह पता लगा है कि अप्रोक्सीमेटली अगर 110 खाली पेट में 110 के आसपास शुगर रहे और खाना खाने के बाद 140 के शुगर रहे,
तो व्यक्ति को शुगर के कारण होने वाली कोई भी बीमारी की संभावना नगण्य होती है, नहीं होती है। उम्र के साथ साथ हम मानते हैं कि जैसे कि 60 से 70 साल में हम इस रेंज को थोड़ा बढ़ा देते हैं कि आप यह बोल लीजिए 60 साल की उम्र में हम इसको बोलेंगे 160 170 तक शुगर नॉर्मल मानेंगे, और 80 साल की उम्र में हम 180 तक का शुगर नॉर्मल मानते हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति को 30 साल की उम्र तक में हम खाली पेट 110 और खाना खाने के बाद 140 का शुगर नॉर्मल मानते हैं। ठीक है डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं पहले जब लोगों का खान पान बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे से लोग खाते पीते थे, बाहर का फास्ट फूड इतना ज़्यादा नहीं खाते थे, तो इस तरीके की बीमारियों से भी लोग बचे रहते थे। अब हम देख रहे हैं हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है, और इस बीमारी को कंट्रोल तो किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या अपने खान पान में शामिल रखें जिससे कि इस तरीके की बीमारी से बचा जा सके? आपने दो बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं गुंजन जी। पहली बात कि डायबिटीज जो है लाइफ स्टाइल डिसीज है, और यह बहुत सही बात है। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, जो सबसे कॉमन डायबिटीज है, वह एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, और उसके होने का कारण भी वही है जो आप बोल रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की है। जो आप कह सकते हैं कि एक हम सात्विक जीवन जो अपनाते थे, उसके बाद हम जब से पैकेज फूड पे और फास्ट फूड पे आए हैं, हमारी एक्सरसाइज, हमारी गतिविधियां कम हुई है। अब हर चीज आपके पास मोबाइल में एक बटन में बैठे बैठे उपलब्ध है। आप टेलीफोन उठाने तक के लिए आपको अब जाना नहीं पड़ता, टीवी का रिमोट चेंज करने तक के लिए आप हिलते नहीं है, शॉपिंग भी आप घर बैठे कर रहे हैं। तो यह हाईएस्ट लेवल की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसके कारण हम खर्च तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाते जा रहे हैं। हम जो भी एनर्जी ले रहे हैं उसको हम खर्च नहीं कर रहे हैं। यह एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आज की डेट में डायबिटीज का। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, हमें इस चीज से दूर करना है। सबसे पहले खाने में हमको ध्यान देना है कि हम जो भी खाएं उसको खर्च कर पाए। दूसरी चीज, हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, फैट होना चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट कम से कम होना चाहिए। फाइबर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हमको लेना चाहिए। ओट्स मिल लोग इसीलिए बोलते हैं कि उसमें फाइबर होता है। ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कि आप जो चीज खाते हैं वह कितनी तेजी से आपकी बॉडी में शुगर डाल रही है। चावल और रोटी दोनों बराबर मात्रा में कैलोरी देते हैं, पर रोटी आपके शरीर में धीरे धीरे शुगर रिलीज करती है, चावल आपके शरीर में तेजी से शुगर रिलीज करता है। इसलिए डायबिटीज में कई बार बोलते हैं कि चावल नहीं खाइए। तो ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उनको खाना चाहिए। साथ ही जो भी आप खा रहे हैं, कोशिश कीजिए डेली कम से कम आधे घंटे आप चल लिए, वॉक कीजिए। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि अगर एक्सरसाइज के साथ आप घर में ही हैं, आप बाहर जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, जिससे आपकी बॉडी न केवल एक्टिव रहे, आपकी जितनी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, डॉक्टर अनिमेश, ये हमेशा कहा जाता है हर बीमारी से आपको खुद को बचाना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो योगा कीजिए, या फिर आप वॉक कीजिए, या फिर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डायबिटीज़ उन लोगों को भी होती है जो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत शौक होता है एक्सरसाइज करने का। ऐसे में ओवर एक्सरसाइज कैसे हानिकारक है? ओवर एक्सरसाइज, किसी भी चीज की अति जो होती है वो हानिकारक होती है। अति सर्वत्र वर्जिए। तो ओवर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मसल्स को आप आराम नहीं दे रहे हैं, साथ में उनको हील होने के लिए, उनको रिजनरेट करने के लिए आप बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो वो डैमेज ही होगी आपकी मसल। ओवर एक्सरसाइज से वैसे डायबिटीज नहीं होगा। डायबिटीज आपको हो रहा है क्योंकि आपको जेनेटिक फैक्टर है, आपके माता पिता या परिवार में किसी को डायबिटीज था तो आपको डायबिटीज होगा, और एक्सरसाइज से आपको उस डायबिटीज से फायदा ही होगा। मतलब आपको या तो गोलियों की संख्या कम होगी या आपको लेट आएगा। हाँ, ओवर एक्सरसाइज हमेशा नुकसान करती है। एक्सरसाइज एक निश्चित मात्रा से, मतलब सामान्य एक्सरसाइज से ज्यादा जब भी एक्सरसाइज करना चाहें आप, तो हमेशा किसी न किसी के सर्विलेंस में, किसी न किसी गाइडेंस में ही करना चाहिए। और उस समय आपकी डाइट और आराम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मसल्स को आप जब ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का आराम देना पड़ता है। तो यह आप किसी न किसी ट्रेनर के अंदर ही आपको हमेशा करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिमेश, ऐसे हमने अपनी फैमिलीज में भी देखा है कि जो लोग जेनेटिक, जिनको डायबिटीज़ होती है, मतलब अगर पापा को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या सिर्फ डायबिटीज़ ही एक ऐसी बीमारी है या बाकी की कुछ और बीमारियां भी इस तरीके की होती हैं जो जेनेटिकली आगे बढ़ती जाती हैं? जितनी भी क्रोनिक बीमारियां आज के समय हम अपने आसपास देखते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कभी कभी हार्ट की बीमारियां भी, इनमें से अधिकतर जो होती हैं पीढ़ियों में चल रही हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसके बारे में बताया कि बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती, वह एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, वो जेनेटिक नहीं होती। पर टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, जो हम बोले मोटापे कारण मेनली होती है, मोटापा उसको प्रेसिपिटेट करने वाला फैक्टर है, पर वह यूजुअली जो होती है जेनेटिक बीमारी होती है। मतलब अगर आपकी पीढ़ियों में पहले कभी वो बीमारी थी तो आपको होगी। तो अभी इसके बारे में खोज चल रही है, एग्जैक्ट हम नहीं जानते कि क्यों है। कई सारे जीन खोजे गए हैं पर हम इसको अभी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
जैसा कि आपने पहले कहा भी था कि डायबिटीज का हम इलाज कर सकते हैं, पर हम पूरी तरह से उसको क्योर नहीं कर सकते। और ब्लड प्रेशर के साथ भी यही है। बहुत से केस में ब्लड प्रेशर अगर आपको माता पिता को या परिवार में है तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा और ओबेसिटी को भी माना जाता है कि जेनेटिक है। अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों को भी मोटापा होने के चांस ज्यादा है। हालांकि इसमें लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। एक सवाल और डॉक्टर मेरे जहन में है। आमतौर पर हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट अगर है तो हो सकता है उसे थायराइड भी हो, ये भी मुमकिन है कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो। तो क्या ये डायबिटीज होने के बाद के साइड इफेक्ट्स हैं जो इस तौर पर बाहर आते हैं और दूसरी बीमारियां भी आपको लग जाती हैं? दोनों बातें सही हैं। पहली बात, डायबिटीज अपने आप में बीमारियों का एक गढ़ है, स्रोत है। डायबिटीज से बहुत सारी बीमारियां आगे बढ़ती हैं, जिसमें से आपकी हार्ट की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, सभी बीमारियां। और डायबिटीज चूंकि आपके ब्लड में अब एक चाशनी बह रही है तो कहीं ना कहीं आपकी रक्त वाहिनियों को, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे समय के साथ आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये एक बात। दूसरी बात, हमने बोला कि मोटापा भी अपने आप में बीमारियों के एक स्रोत है। मोटापे के कारण आपको डायबिटीज जल्दी हो सकता है या खुद से डायबिटीज हो सकता है, और मोटापे के कारण ही आपको थायराइड भी हो सकता है, और मोटापे के कारण भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं। तो बहुत सारे कारकों के अलावा डायबिटीज इटसेल्फ इज ए सोर्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड मोटापा भी जो है इन तीनों बीमारियों का एक कॉमन कारक है। चलिए ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया डॉक्टर कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है, कितने इसके टाइप होते हैं। अब इसके बचाव पर भी कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई है, उसको अगर डायबिटीज हो जाए, वो कैसे अपना बचाव करे? जी, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे डायबिटीज के केस बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यंग लेडीज, क्योंकि प्रेगनेंसी की उम्र भी अब लेट होती जा रही है, लोग 30 साल 32 साल में कई बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो बढ़ी हुई उम्र अपने आप में डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कारण होती है। इसके अलावा डायबिटीज होने की उम्र नीचे होती जा रही है। पहले 50 साल में डायबिटीज होता था, अब 30 साल में हो रहा है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज डायबिटोजेनिक। प्रेगनेंसी में ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी में दो तरीके की डायबिटीज होती है। एक ऐसे महिला जो पहले से डायबिटीज है और प्रेग्नेंट हुई है, और दूसरा जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ है। तो इन दोनों में ही हमको यह ध्यान रखना है कि ग्लूकोज कम करना है, क्योंकि डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होती है उसकी दो मुख्य दिक्कतें होती है, एक मदर को, एक बच्चे को, होने वाले बच्चे को। मदर को ये दिक्कत होती है कि जिनको डायबिटीज है उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, उनको एक्लेम्सिया हो सकता है, मतलब डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के पहले झटके आ सकते हैं और मदर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ऐसे केसेस में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी की भी संभावना बढ़ जाती है। बच्चे का जो पैदा होने वाला बच्चा है, भ्रूण है, उसका वजन बढ़ सकता है, तो जिससे उसको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती है, उससे फोल्डर खसक सकता है, साथ में उसको हार्ट से मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। और इनके लिए आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप ग्लूकोज नियंत्रित कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोज नियंत्रित करते हैं तो आप इन सब चीजों से बच सकती हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे ही आपको पता लगता है प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, हमेशा उस समय एक अपना ग्लूकोज चेक कराना चाहिए, फिर हर महीने ग्लूकोज चेक कराना चाहिए। और यदि संभव नहीं हो पाए तो 24वें हफ्ते से पहले जरूर से एक बार ग्लूकोज चेक कराना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज से नहीं यह पता लग जाए, भले आपको डायबिटीज की पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है। अच्छा ठीक है डॉक्टर, अगर जेनेटिकली डायबिटीज की जो बीमारी है वो एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका कोई एज क्राइटेरिया भी है? मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको 30 साल की एज में डायबिटीज हो, लेकिन आपके फादर को डायबिटीज है, तो क्या समझे कोई इसका एक एज क्राइटेरिया है कि अगर जेनेटिकली आगे बढ़ रही है तो इस एज फैक्टर में बढ़ेगी? यह जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं, डायबिटीज की एज कम होती जा रही है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि आपके दादा को अगर 60 साल की उम्र में था तो आपके पिताजी को 45 में आया है, तो आपको 30 में आ रहा है। इसका कारण भी अभी हमें ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी संभावना तो यही है कि लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण ऐसा हो रहा है। पर यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो सबसे पहले मैं सलाह देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिनकी फैमिली में डायबिटीज है कि शुरुआत से ही अपने बच्चों को अच्छी चीजों की आदत डालें। उनके खान पान में कार्बोहाइड्रेट कम रखें, फाइबर ज्यादा रखें, प्रोटीन ज्यादा रखें। उनको लगातार एक्सरसाइज की आदत डालें, सुबह घूमना, सूर्य नमस्कार, बेसिक योगा, इसकी आदत डालें, और कोशिश करें कि वो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बच के रहें। फिर एक उम्र के बाद 25 साल या 30 साल के बाद लगभग हर साल में एक बार कम से कम अपने शुगर का चेकअप कराएं या अपनी बॉडी का चेकअप कराएं। ठीक है डॉक्टर, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि कई सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज को लोग इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। अगर डायबिटीज हो भी गया तो बड़ा नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, या दवा ले लेंगे, ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ दवा लेकर उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। डायबिटीज क्या जानलेवा भी हो सकती है? बिल्कुल, डायबिटीज को लेकर इतनी हम क्यों बातें करते हैं? जगह जगह डायबिटीज ही एक तरह से देखा जाए तो एक प्रमुख बीमारी है जिसको भारत नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। कारण क्या होता है कि डायबिटीज दीमक होती है। आपके किसी लकड़ी के फर्नीचर में जब दीमक लग जाता है तो आपको पता नहीं लगता, जब तक आप उसको खोल के नहीं देखें या वह पूरी तरह टूट ना जाए। शुरुआती तौर पर कोई नुकसान नहीं दिखता,
तो सेम डायबिटीज है, आपके शरीर में डायबिटीज हो गया, आपका सिर्फ शुगर बढ़ा हुआ है शुरुआत में। पहले लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन, ये सब बाकी चीजें दिखती थी जिससे लोग पकड़ते थे, पर अब वो सब हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि सब शायद नहीं हो पाता। आपका शुगर 300 350 है, संभावना है कि आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, पर अंदर ही अंदर वो आपकी बारीक नसों को नुकसान करता जाएगा, आपकी तंत्रिकाओं को नुकसान करता जाएगा, आपकी किडनी, हार्ट, आंखों को, सबको डैमेज करता जाएगा। और जब तक आप इस डैमेज को पहचान पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। यह क्रोनिक मतलब लंबे समय में, शुरुआती में ये हो सकता है कि डायबिटीज के कारण आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। आपको एक डायबिटीज कीटोएसिडोसिस करके जानलेवा बीमारी होती है जो एक्यूट, अचानक से शुगर 300-400 चला गया और आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपको आईसीयू में एडमिशन करना पड़ सकता है। अब चूंकि हमारे पास इंसुलिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो इससे होने वाली मृत्यु की संभावना बहुत कम है यदि प्रॉपर डायग्नोस हो जाए, पर कई बार डायग्नोसिस नहीं हो पाती और ऐसे में यह पूरी तरह से जानलेवा है। ठीक है डॉक्टर, इसका पूरा प्रोसीजर भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले सेल्स इससे इफेक्ट होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंगों पर इसका असर पड़ने लग जाता है। कौन से शरीर के अंग इससे प्रभावित होते हैं, किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं? डायबिटीज लगभग शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, पर मेन जो प्रभावित करता है जो हम लोग देखते हैं वह होता है आंखें, हृदय, किडनी और नर्व, तंत्रिकाएं। आंखों में आप देख सकते हैं कि मरीजों को इवन कैटरैक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है अर्ली, उनको ग्लाकोमा हो सकता है और सबसे खतरनाक होता है रेटिनोपैथी, मतलब वो पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। हार्ट की लगभग सभी बीमारियां डायबिटीज हो सकती है और हार्ट में क्योंकि यह तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है तो कई बार अगर आपका हार्ट में अटैक भी आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको दर्द नहीं होगा, तो एक साइलेंट अटैक आता है जिससे दिक्कत बढ़ जाती है। तीसरी चीज होती है किडनी। डायबिटीज इंडिया में सबसे प्रमुख कारण है किडनी फेलियर का, सबसे प्रमुख कारण है डायलिसिस का। तंत्रिकाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसके कारण आपकी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं और संवेदनाएं खत्म होने के कारण आपको दर्द महसूस नहीं होता। अगर आप नंगे पांव गर्म जमीन में चलेंगे तो आपका पैर जल जाएगा पर आपको महसूस नहीं होगा। पैरों में कांटा चुभ जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा और जब तक आपको पता लगेगा तब तक वो इन्फेक्शन पूरे पैर को गला देगा, जिसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि डायबिटीज में कोई घाव हो तो जल्दी से भरता नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि वो घाव है। बहुत सारे इन्फेक्शन जो छोटी छोटी फुंसियां होती है डायबिटीज में वो खतरनाक रूप ले सकती हैं। तो डायबिटीज में हर छोटी चीज एक खतरनाक रूप ले सकती है। ठीक है डॉक्टर, अब डायबिटीज बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स इसके होते हैं और उसके लिए दवा भी लेते हैं। अब ये दवा कितनी हानिकारक हो सकती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किनको लेनी चाहिए, किनको लेनी ही नहीं चाहिए? डायबिटीज की दवाएं जो होती हैं वो एक उस तरह के जैसी होती हैं। उस तरह अगर नाई के हाथ में तो सुरक्षित है, बंदर के हाथ में तो नुकसान करेगा। तो डायबिटीज की दवाएं हमेशा आप किसी सही व्यक्ति से लीजिए जिसको इसके बारे में नॉलेज है। दवाइयों का कोई नुकसान नहीं है, बढ़ा हुआ शुगर दीमक के जैसे है वो आपको नुकसान करता रहेगा। दवाइयों के इटसेल्फ कोई नुकसान नहीं है यदि आप सही व्यक्ति से सही मात्रा में ले रहे हैं और बराबर आप फॉलोअप में जा रहे हैं, बराबर आप जांच में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर आपको 1 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में आपके डायबिटीज की हिस्ट्री के हिसाब से आपको बुलाता है। तो आपको शुगर की कोई भी दवाई नुकसान नहीं करेगी यदि आप सही तरीके से ले रहे हैं तो। पर कई बार क्या होता है कि लोग नेट में देख के या किसी पड़ोसी को देख के या आप ये दवाई ले रहे हैं तो मैं भी ये दवाई ले लेता हूँ, आपका शुगर इस दवाई से कंट्रोल है तो मैं भी ये दवाई ले लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डायबिटीज की दवाइयां जो होती है व्यक्ति के हिसाब से निर्भर करती हैं, यह कोई कॉमन दवाइयां नहीं होती कि सभी को सेम दवाइयां चलेंगी। ठीक है, खान पान के बारे में डॉक्टर चाहेंगे थोड़ा सा आप बताएं, डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने बोला कि डायबिटीज में सबसे पहले जो डाइट, सबसे पहले लाइफ स्टाइल में आपको एक्सरसाइज करना है, जितनी भी कैलोरी आप ले रहे हैं उस कैलोरी को खर्च करना है। खान पान में 3 मेजर चीज होती है हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो आपके खाने में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और गुड फैट जो होते हैं, गुड फैट फूफा, वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए और वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आपके खाने में जैसे आप ओट्स ले सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे शुगर रिलीज करे। और साबुत अन्न अगर आप खा रहे हैं, अंकुरित अनाज आप खा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोशिश करिए कि भर पेट खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा पेट खाइए। और ये अलग अलग रहता है, कई बार आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं या छोटे छोटे अमाउंट भी खा सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डायबिटीज है और आपकी बाकी आपको क्या दिक्कतें हैं, आप खाना प्रॉपर पचा पा रहे हैं, नहीं पचा पा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उन सब पे डिपेंड करता है। मेनली रहता है कि खाने में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, जैसे कोई व्यक्ति है उसे नहीं पता कि उसे डायबिटीज है, उसे शुगर है, कितने वक्त में शुगर का टेस्ट कराना जरूरी है? क्योंकि हमें नहीं पता, हर चीज हम आज के समय में खाते पीते हैं, कई बार बाहर भी खाना पड़ता है, तो कितने टाइम में इसका टेस्ट होना जरूरी है?
पहले तो ये दिक्कत आती थी, पर अब चूंकि ग्लूकोमीटर हर घर में उपलब्ध है और अभी के जो ग्लूकोमीटर उपलब्ध है घर मतलब मार्केट में, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सही रिपोर्टिंग करते हैं। तो साल में एक बार, यदि आपको कोई हिस्ट्री नहीं डायबिटीज, साल में एक बार तो आप कम से कम शुगर चेक करा सकते हैं। लगभग जैसे 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे रहता है और उस समय लगभग हर हॉस्पिटल में फ्री शुगर कैंप रहता है। और आप देखेंगे कि साल में कम से कम 10 से 12 बार विभिन्न हॉस्पिटल, विभिन्न एनजीओ फ्री शुगर कैंप कराते रहते हैं। तो शुगर कैंप में जाइए, 2 मिनट लगता है, अपना शुगर चेक करा लीजिए। तो साल में कोशिश कीजिए कि एक बार आपका शुगर चेक होता रहे। ठीक है, ऐसे कौन से फल और सब्जी हैं जिनसे हमें बचाव करना है, जिनसे हमें परहेज करना है? आप लगभग सभी चीजें खा सकते हैं, सभी का मन करता है खाने का। तो यदि आपको आम के आप शौकीन है या लीची के आप शौकीन है और आपको पता लगा आपको डायबिटीज हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन फलों को बिल्कुल मत खाइए, पर एक छोटी कटोरी, एक छोटे बाउल में आप एक बार लीजिए, उतना ही खाइए। यानी कि एक निश्चित मात्रा में, अगर आप पेशेंट भी हैं तो सही ढंग से अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए आप खा पी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम डाउट जो आम जनता के मन में होते हैं, वो हमने कोशिश की कि हर एक सवाल को आपसे पूछें और आपने बहुत अच्छे ढंग से उन्हें बताया भी। उम्मीद यही है जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।